हमारी समझ है कि केंद्र सरकार को ये वक्त बिल वापस ले लेना चाहिए। निकलेगा नहीं, बहुत क्लियर स्टैंड जेडीयू का नहीं सामने आ रहा है ना। आप क्या ये बिल बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती की टूट की वजह बनेगा? सीए लागू हुआ, आपसे पूछते हैं, बताइए। वक्फ को भी नहीं लागू होने देंगे। तो समय बता देगा ना। मांझी जी क्या बोलते हैं, इनका ठिकाना रहता है। कभी जो है मनुवाद के खिलाफ लड़ते हैं, कभी जो है मनुवादियों के साथ हो जाते हैं, समझ गए। इसलिए इनके बात का कोई औचित्य नहीं है। और इनका सर्टिफिकेट चाहिए क्या मुसलमानों को? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर बवाल बढ़ा हुआ है। देश की राजनीति में भी गर्माहट है और बिहार में तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, इन संगठनों के लोग, बिहार के मुस्लिम संगठनों के लोग धरने पर भी बैठे। गर्दनीबाग धरना स्थल पर एक तरह से मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। इस बिल को वापस लेने की मांग हो रही है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पार्टी के MLC गुलाम गौस सर हैं। जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों ने धरना दिया, इमारत शरिया ने आपकी पार्टी के नहीं, सरकार के नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट किया, ये सारी चीज़ें जो चल रही है, और इससे पहले धमकी भी सामने आ चुकी है कि अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम वो हैं जो हम डूबेंगे तो लेकर आपको भी लेकर डूबेंगे। ये सारी चीज़ें हो, लगता नहीं कि वक्फ बिल ने आपकी मुश्किलें बढ़ा दी है, जेडीयू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? हमारी समझ है कि केंद्र सरकार को ये वक्त बिल वापस ले लेना चाहिए। मुस्लिम समाज में असंतोष है और इस सरकार पर विश्वास नहीं है। इसलिए कि जब से ये सरकार बनी है, कभी बाबरी दादरी, कभी लौ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी NRC, कभी CA, कभी मॉब लिंचिंग, और अब जो है वक्फ। सुधार के लिए सिर्फ हम ही लोग दिखाई पड़ते हैं। तो आप मांग सिर्फ क्यों करते हैं? आप मांग करते आपकी बैसाखी पर सरकार है ना, आप समर्थन कर रहे हैं उसी केंद्र सरकार को। नहीं, समर्थन कर रहे हैं। आप देखा नहीं कि ये जो है मामला टल गया, चला गया था स्टैंडिंग कमेटी में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और कोई हमें केबल सॉल्यूशन निकलेगा। नहीं, बहुत क्लियर स्टैंड जेडीयू का नहीं सामने आ रहा है ना। आप ठीक कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बिल वापस लेना चाहिए, लेकिन पार्टी के जो नेता हैं संसद में, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद हैं, जेडीयू के केंद्रीय मंत्री हैं, वो तो समर्थन करते हैं। वो कह रहे हैं इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। किसी एक आदमी का विचार हमारी पार्टी की नीति नहीं ना हो सकती है। हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, उनके नाम पर लोग वोट देते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। मुझे यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन अब तक तो उन्होंने चुप्पी साध रखी है, उन्होंने बहुत कुछ कहा नहीं है। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आगे आगे देखिए होता है क्या का मतलब क्या है? आपने पिछली बार भी कहा था आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या ये बिल बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती की टूट की वजह बनेगा? अब इस सब बात के बारे में अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन नीतीश जी का तो कथन है ना जी कि क्राइम, कम्युनलिज्म, करप्शन से कभी समझौता नहीं करेंगे। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है और इस बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों की जो नाराज़गी है उसको चुनौती मानते हैं, और आपको लगता है कि टाइम फ्रेम बहुत कम है सब कुछ डैमेज कंट्रोल के लिए? नहीं, एक मामला ये हो सकता है। इसके अलावा जितना नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है बिहार में, कभी हुआ है क्या? चाहे अल्पसंख्यक छात्रावास हो, चाहे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हो, चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, चाहे 16,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली हो, प्रोत्साहन राशि हो,
20-25 योजना है। ये हम लोगों की सरकार ने नीतीश जी की सरकार ने 2 स्तर पर मुसलमानों को ऊपर उठाने का काम किया। एक तो शैक्षणिक स्तर पर और दूसरा जो है आर्थिक स्तर पर हुनर जैसे इसको बढ़ावा दिया गया। बहुत सारे ऐसे काम है। ये भी हमारा एक समस्या है। जी। मैं मानता हूँ कि जो वक्फ की जायदाद है उस मामले में भी कोई रास्ता निकलेगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ कितनी दूर तक चल पाएंगे, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। आप ही ने कहा कि कभी वक्फ ले आती है, कभी कोई मामला बीजेपी ले आती है। NRC लाई थी तो लागू हो गया था क्या? CA लागू हुआ? आपसे पूछते हैं, बताइए। वक्फ को भी नहीं लागू होने देंगे तो समय बता देगा ना। एक आखिरी सवाल है, वक्फ को लेकर मुस्लिम संगठनों के धरने को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया। उन्होंने कहा धरना देने वाले लोग कठमुल्ले हैं। इस तरह का बयान आपको लगता है ठीक है? मांझी जी क्या बोलते हैं, इनका ठिकाना रहता है। कभी जो है मनुवाद के खिलाफ लड़ते हैं, कभी जो है मनुवादियों के साथ हो जाते हैं, समझ गए। इसलिए इनके बात का कोई औचित्य नहीं है। और इनका सर्टिफिकेट चाहिए क्या मुसलमानों को? अपने कहाँ हैं? तो देखिए, हमारे साथ गुलाम गौस सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।